साप्ताहिक राशिफल 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 का जो सप्ताह है, ये अपने आप में खास सप्ताह है। इस सप्ताह में दो ऐसे कारण हैं जो कि आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो 17 अक्टूबर को सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य नीच राशि में गोचर करेंगे। और 20 अक्टूबर यानी कि सप्ताह के अंत में मंगल ग्रह का भी कर्क राशि में गोचर होगा। तो कर्क राशि मंगल का नीच राशि होता है। सूर्य और मंगल दोनों नीच राशि में इस सप्ताह के अंदर गोचर करने वाले हैं। ये पूरा सप्ताह किस तरह से आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, इसकी पूरी विस्तृत आपको विश्लेषण बताएंगे। इस सप्ताह में कुंभ, मीन और मेष राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों ग्रह वक्री चाल में हैं और सूर्य और मंगल दोनों नीच राशि में गोचर करेंगे। और चंद्रमा का गोचर भी कुंभ, मीन और मेष यानी कि 11वें, 12वें और पहले घर में चंद्रमा गोचर करेंगे। तो सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। सूर्य और मंगल के प्रभाव किस तरह से आपके ऊपर रहेंगे और चंद्रमा का गोचर काल आपके लिए कितना लाभदायक होगा। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा और अपने जीवन में इसका आपको अनुसरण भी करना चाहिए। यानी कि कोई आपको विधि हम बता रहे हैं तो आप उसको समझें भी और उस विधि को धारण भी करें। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रह चार्ट आप देख सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति आपके जीवन में बन रहा है। जब कोई ग्रह नीच राशि में गोचर करता है तो उसकी दृष्टि उच्च राशि पर पड़ती है। कई बार विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। मेष राशि के जातकों के जीवन में यदि देखें तो चंद्रमा का गोचर सकारात्मक है और आपके राशि के स्वामी जो हैं वो सप्ताह के अंत में कर्क राशि यानी कि कर्क राशि में जब गोचर करेंगे तो मंगल की दृष्टि, उच्च दृष्टि 10वें भाव में पड़ेगी। और सूर्य का तुला राशि में गोचर होने से सूर्य की भी उच्च दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा समय है जहां पर आपको थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आत्मबली होनी चाहिए और आप अपने तमाम प्रोजेक्टों को, आप अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्णता का एक नए सिरे से स्टार्टअप करें। ये शानदार आपके जीवन में अवसर की तरह काम करेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को यथावत आप निभाते रहें और व्यापारिक बेहतर डेवलपमेंट के लिए आप उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने बातचीत के दायरे को और बेहतर करने की कोशिश करें ताकि आप और बड़ी समृद्धि को अर्जित कर पाएं। जितनी आप कॉन्फिडेंट होंगे उतनी बड़ी आप सफलता भी अर्जित करेंगे। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसे आपके संघर्ष के अंदर ही आपकी सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। तो अपने आप के बारे में आपको स्टडी करना है, समझना है और सोच समझ करके इस पूरे सप्ताह के अंदर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेनी चाहिए। यात्रा कोई भी करें तो सावधानी पूर्वक करें। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको अपने कार्य क्षेत्र में भारी भरकम डेवलपमेंट और आमदनी के कुछ महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे, यानी कि आपके पुराने रुके हुए धन की वापसी हो सकती है। आर्थिक ग्राफ आपका बेहतर रहेगा और आप अपने जीवन के अंदर सुख सुविधाओं की समृद्धि का विस्तार होता हुआ इस पूरे सप्ताह में देखने वाले हैं। गोचर ग्रह स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल है। ध्यान रखें, जरूरतमंद यदि कोई आदमी आपसे कुछ अपनी जरूरतों की पूर्ति चाहता है तो अवश्य पूरा करें या ना करें, लेकिन ध्यान रखें कि वो क्या मांग रहा है और आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा तथा मंगल और सूर्य का प्रभाव भी आपके जीवन में आपके बेहतर डेवलपमेंट के लिए, आपके आमदनी के लिए, सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए,
सूर्य का नीच राशि में गोचर करने के बाद भी सूर्य की दृष्टि जो है वो आपको सरकार से लाभ दिला सकता है। पिता पैतृक विरासत का विस्तार हो सकता है, लेकिन पिता के सेहत स्वास्थ्य का जरूर मिथुन राशि वालों को ध्यान रखनी चाहिए तथा अपने जीवन साथी के भावनाओं का, इमोशन का, सेहत स्वास्थ्य का भी पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए गोचर ग्रह स्थिति लगातार बेहतर बना हुआ है और चंद्रमा का गोचर भी आपको आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको विशेष सफलता की ओर आगे बढ़ाएगा, लेकिन मेहनत से, परिश्रम के बाद आपको सफलता मिलेगी। और मंगल के कमजोर हो जाने से, मंगल के कर्क राशि में आ जाने से यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण योग बन जाएंगे, यानी कि चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा और मंगल, यानी कि महालक्ष्मी राजयोग। अब यदि महालक्ष्मी राजयोग बनेगा तो ये बात आप निश्चित ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि आपको व्यापारिक डेवलपमेंट के कई बड़े अवसर मिलेंगे इस सप्ताह में, और परिवार के साथ भी सही संतुलन का भी आपको विशेष सुखद एनवायरनमेंट, वातावरण की प्राप्ति यहाँ पर होगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये अपने आप में बेहद खास समय रहेगा। सूर्य का गोचर आपको आपके जीवन में एक नए तरीके के भाग्योदय से जोड़ेगा। हालांकि भाग्य का स्वामी मंगल भी कर्क राशि में गोचर करने के कारण से नीच हो जाएंगे, तो सूर्य और यानी कि आपके राशि के स्वामी और आपके भाग्य के स्वामी दोनों ही नीच राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आसपास बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कोई किसी भी तरह का कोई छल कपट, धोखाधड़ी आपके साथ ना हो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार देखेंगे तो चंद्रमा का गोचर आपको विशेष तरीके से लाभ देने में सहयोग करेगा। हालांकि इस सप्ताह में यात्रा इत्यादि सावधानी पूर्वक करें और सरकार के साथ अपने संतुलन को बेहतर बनाए रखने का आपको कोशिश करना चाहिए, अन्यथा सरकार के द्वारा भी आपको कुछ बड़ा पनिशमेंट, चालान इत्यादि का सरकारी सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। पिता के सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा अपने आसपास आपको थोड़ी निगरानी जरूर रखनी चाहिए, अन्यथा कई बार मंगल सूर्य जब कमजोर होते हैं तो कई बार आपके आसपास आपके अपने ही आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए गोचर ग्रह स्थिति अनुकूल है। लगातार चंद्रमा का एक सकारात्मक गोचर आपको बेहतर उन्नति तरक्की से जोड़ने में सहयोग करेगा। इस पूरे सप्ताह में धन का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा और पुराने लेन देन कहीं ना कहीं, यानी कोई कर्जा वगैरह आपने लिया है तो वो समाप्त होगा और आप कॉन्फिडेंट होकर अपनी आर्थिक स्थिति का विस्तार कर पाएंगे, कारोबार व्यापार का विस्तार करेंगे और लगातार चल रहे जीवन के संघर्ष को यहाँ पर इस सप्ताह में समाप्त होता हुआ देखेंगे। सरकार के साथ संतुलन को बेहतर बनाए रखने का आपको पूरा कोशिश करना है और इस पूरे सप्ताह में पिता के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कन्या राशि वालों को तुला राशि वाले जातकों के लिए गोचर ग्रह स्थिति लगातार बेहतर बन रही है और बेहतर आप अपने जीवन में और अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच का विस्तार करना होगा। इस सप्ताह में कोई भी प्रपोजल आपका रिजेक्ट हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं या फिर आप अपने लव लाइफ को लेकर के ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो आपको वहाँ पर झटका मिल सकता है। संतान के ऊपर पूरी ध्यान रखें और बेहतर तरीके से आप अपनी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में ध्यानपूर्वक सोच समझ करके और बुद्धि से निर्णय करेंगे तो आपको व्यापारिक सफलता मजबूत रूप से इस सप्ताह के अंदर मिल सकता है। परंतु अति आत्मबली होंगे तो वहां पर थोड़ी सी आपकी संघर्ष बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं आपके सेहत स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और इस सप्ताह के अंत में वो नीच राशि में गोचर करेंगे। सूर्य भी आपके एक तरह से कार्य शैली के, काम करने के तौर तरीके के अधिपत्य होते हैं, स्वामी होते हैं, जो कि नीच राशि में हो जाएंगे इसी सप्ताह में। तो नीच राशि में मंगल और सूर्य के गोचर करने के कारण से आपको अपने धन समृद्धि का बहुत ध्यानपूर्वक रक्षा करना होगा।
अपने संबंध रिश्तों को सही तरीके से निर्वाह करना होगा और अपने संतान तथा अपने लव लाइफ का विशेष इस सप्ताह में केयर आपको करना होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूलता प्रदान जरूर कर रहा है, परंतु सूर्य आपके भाग्य के स्वामी हैं जो कि नीच राशि में गोचर करेंगे और मंगल आपके एक तरह से कारक ग्रह माने जाते हैं। तो मंगल के भी नीच राशि में गोचर करने से आपको अपने बातचीत के तरीके को थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए तथा आप अपने किसी भी जिम्मेदारी वाले कार्यों को बिल्कुल गोपनीय तरीके से उन कार्यों की पूर्णता के प्रति समर्पित रहें तथा भाग्य के बजाय अपने परिश्रम मेहनत पर आपको थोड़ा सा इस समय में, इस पूरे सप्ताह में ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। अन्यथा अति आत्मबली होने के कारण से, ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण से बने बनाए कामों में आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के साथ संतुलन सही तरीके से बना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और पिता के साथ आपको अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाए रखने का सतत प्रयास आपको जरूर करने चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और मंगल आपके जीवन में आपके पराक्रम, आपकी धन समृद्धि, वैभव और आपके आय के स्वामी मंगल होते हैं। तो ये दोनों ग्रहों का गोचर काल जो है आपके जीवन में आपकी आमदनी को प्रभावित कर सकता है तथा चंद्रमा का गोचर आपको जरूर अनुकूलता प्रदान कर रहा है। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते पिता तुल्य लोगों के सेहत स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ सकती है। सूर्य के कमजोर होने से आपके जीवन में कुछ ऐसे अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है जो आपको निराश कर सकती है। तो इस पूरे सप्ताह में आपको सकारात्मक बने रहने के लिए और अपने यथावत कार्यों को संचालित करने के लिए सूर्य देव की उपासना जरूर करनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से आगे आपको बढ़ना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस पूरे सप्ताह में अपने आप को कारोबार व्यापार का विशेष ध्यान रखना होगा। पद प्रतिष्ठा यदि आपकी बढ़ रही है तो उसका पूरी धैर्य से, ध्यानपूर्वक अपने मान सम्मान का केयर करते हुए अपने कारोबार व्यापार और पारिवारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने का, उसे आगे और बेहतर बनाने का आपको पूरा प्रयास करना होगा। अति आत्मबली होने से आपको बचना चाहिए। थोड़ी वाणी में आपको संतुलन आपको बनाए रखना चाहिए और खर्चों पर आपको विशेष नियंत्रण इस पूरे सप्ताह में जरूर रखनी चाहिए। पूरी जिम्मेदारी पूर्वक मेहनत करके आप अपने भाग्य की जागृति के बारे में यदि सोचेंगे तो सफलता मिलेगी। सूर्य आपके व्यापार और आपके जीवन साथी के घर का स्वामी है, तो यदि सूर्य कमजोर होंगे तो इससे आपको अपने व्यापार में थोड़ी सी कमी महसूस होगी और जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी दिक्कत महसूस आप कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये पूरी सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह रहेगा क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपको अनुकूलता आपके जीवन में प्रदान कर रहा है, यानी कि आप अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर बना पाएंगे। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के आपको अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। वाणी पर आपको विशेष संतुलन इस पूरे सप्ताह में रखनी चाहिए क्योंकि द्वितीय चंद्रमा कई बार हमारे वाणी में संतुलन को खराब करता है, जिससे हमारे आसपास की वातावरण थोड़ी सी प्रभावित होती है। सूर्य कमजोर होगा, मंगल भी नीच राशि में, सूर्य मंगल दोनों ग्रह के नीच राशि में गोचर करने से आपके जीवन में आपको अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना होगा। भाग्य के बजाय अपने कर्म पर आपको फोकस करना होगा, ध्यान रखना होगा और सूर्य की विशेष आपको आराधना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना से आपको आपके पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंध को लगातार आप बेहतर होता हुआ देखेंगे। संबंध रिश्ते आपके बेहतर हो सकते हैं, परंतु सूर्य के कमजोर होने से आपके अंदर थोड़ी सी एक निगेटिविटी, चिड़चिड़ापन हो सकता है। बात में आपके अंदर क्रोध हावी हो सकती है, जिससे आप एक तरह से वाणी दोष कह सकते हैं, यानी कि वाणी में थोड़ी सी संतुलन बिगड़ सकती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखनी चाहिए। यदि विशेष विश्लेषण आप अपने बारे में या जानना चाहते हैं अपने जन्म कुंडली के बारे में,
तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा हम आपको बताएंगे। यदि कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।